चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संग संगठन निर्माण पर चर्चा हो रही है। हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता मीटिंग के अंदर मौजूद है। दोपहर 1:15 से 2:15 तक दूसरे फेज की बैठक होगी, जिसमें एआईसीसी और पीसीसी ऑब्जर्वरों के साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे। वहीं दोपहर बाद करीब 2:45 पर चंडीगढ़ से रवाना हो जाएंगे। तो कांग्रेस कार्यालय में ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत तमाम बड़े नेताओं के साथ राहुल गांधी संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही गुटबाजी, जो कांग्रेस के हार की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी वजह रही, जिससे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी लगातार जूझती हुई आ रही है, उसको लेकर भी राहुल गांधी इस पार्टी में चर्चा करेंगे। गुटबाजी को भी खत्म करने की कोशिश आज राहुल गांधी की ओर से की जाएगी। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दिया। और ये खटक कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में शुरुआत से थी और इसी मुद्दे को भी गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी आज जिन सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। राहुल गांधी इस बैठक में जरूर ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी इतने लंबे समय से देखने को मिल रही है, उसको अब खत्म किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण गुटबाजी रही थी। और कई बार कांग्रेस के खुद के नेता ही अपनी ही पार्टी में कई बड़े नेताओं को ये नसीहत दे चुके हैं कि गुटबाजी छोड़कर पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। कई बड़े नेता ये बयान दे चुके हैं कि पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो अपने निजी इंटरेस्ट को पार्टी इंटरेस्ट से कहीं ऊपर रखते हैं, और सबसे बड़ा कारण यही है कांग्रेस की तमाम जो लगातार हारें होती आई है उनको लेकर। तो आज इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है संगठन विस्तार। 11 साल का लंबा इंतजार, चूंकि प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं था 11 साल से, और उसकी गंभीरता को देखते हुए ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया, एआईसीसी ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया, पीसीसी ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया। और आज राहुल गांधी एआईसीसी पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। और जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने बताया था प्रेस वार्ता करके कि 1 महीने के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ऐसे में आज राहुल गांधी जब एआईसीसी पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ, पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। उसके अलावा उस प्रेस वार्ता में, कांग्रेस की जो प्रेस वार्ता की गई, उसमें यह भी बताया गया कि जिला अध्यक्ष के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, यह प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की ओर से बिल्कुल क्लियर किया गया था। वो सदस्य जो 5 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, सक्रिय मेंबर कांग्रेस पार्टी के हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब की बार एज को भी इसमें रखा गया, 35 से 55 की एज इसमें बताई गई है। तो एआईसीसी पीसीसी ऑब्जर्वर्स के साथ दूसरे फेज के अंदर ये मुलाकात होगी, क्योंकि पहले फेज के अंदर कांग्रेस प्रदेश के तमाम सीनियर लीडर्स के साथ राहुल गांधी की मुलाकात, राहुल गांधी की चर्चा कांग्रेस कार्यालय के अंदर चल रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ चुके हैं। रवि, जो मीटिंग इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में चल रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, पहले चरण की बैठक जो सीनियर लीडरशिप है 17 से 18 नेताओं के साथ जो होनी है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी तमाम नेताओं के साथ बातचीत अंदर कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जाए, किस प्रकार से आपसी गुटबाजी को खत्म किया जाए। इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपस में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। इन दोनों ही मुद्दों के बिना जो है कांग्रेस को ये लगता है कि हरियाणा में या फिर अन्य किसी भी प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि कई जगह इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं कि आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया। कांग्रेस के संगठन ना होने की वजह से जो रिजल्ट नेगेटिव में आया, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव में तब्दील करने को लेकर ये संगठन का विस्तार पूरे देश भर में किया जाना है। और उस कड़ी में हरियाणा आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। पहले दौर की बैठक यानी पहले चरण की बैठक जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल रवि, और देखिए दो प्रमुख कारण कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में हार के रहे, उसके बाद जो निकाय के चुनाव है उसमें भी हार देखने को मिली। वो दो प्रमुख कारण, एक तो संगठन था और दूसरा गुटबाजी, जिसका जिक्र आपने भी किया। और हम सभी ने देखा जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी अंबाला के नारायणगढ़ की जनसभा में पहुंचे थे। वहां पर भी राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि गुटबाजी को खत्म किया जाए। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ को भी उन्होंने एक तरीके से हैंडशेक करवाया था कि देखिए गुटबाजी आपको खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन गुटबाजी और ज्यादा देखने को मिली। विधानसभा चुनाव हारे, रिजल्ट के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, उसमें भी सबसे बड़ा कारण माना गया गुटबाजी को। क्या लगता है आज राहुल गांधी जो ये मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, उसके बाद गुटबाजी खत्म हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है संसद में, वो यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूमती है। राहुल गांधी का फैसला अंतिम फैसले के रूप में माना जाता है। तो उसी कड़ी में खुद ने राहुल गांधी ने ये कमान संभाली है कि आपसी गुटबाजी को खत्म किया जाए, और साथ साथ इसके कि ये गुटबाजी जो खत्म होगी तभी जो प्रदेश का संगठन का निर्माण है वो प्रॉपर ढंग से हो पाएगा। तभी वो निर्माण होने के बाद कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो वर्किंग कर पाएंगे, कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में जो दावा किया जा रहा है, दावा भी ये किया जा रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर संगठन जो है वो बना लिया जाएगा, और इस प्रकार की चीज़ों जो संलिप्त पाया जाएगा, पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जो खड़ा होता हुआ नजर आएगा, जो डिसिप्लिन को ना मानेगा, उनके खिलाफ जो पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई जो है वो कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बातें बताई जाएंगी, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है जल्द प्रदेश में संगठन जो है वो खड़ा हो, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो, ताकि प्रदेश में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ सके, तमाम मुद्दों को उठा सके, लोगों तक सरकार विरोधी नीतियों को पहुंचा सके। तो उसी कड़ी में राहुल गांधी अब पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज हरियाणा में पहुंचे हैं और पहले चरण की जो बैठक है वो ले रहे हैं। इसके बाद तमाम जो ऑब्जर्वर्स है, AICC ऑब्जर्वर्स की बात की जाए, PCC ऑब्जर्वर्स की बात की जाए, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल रवि, और देखिए इससे पहले भी गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी ने काफी गंभीरता से लिया था, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला। अब की बार देखना होगा कि किस तरीके से गुटबाजी का आगे परिणाम रहता है, खत्म हो पाती है या नहीं हो पाती है। हालांकि जब संगठन विस्तार की बात करते हैं तो देखिए जो प्रेस वार्ता कांग्रेस की हुई थी, तो प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी थे उनकी ओर से भी कहा गया था कि गुजरात के अंदर जो प्रोजेक्ट हमने अपनाया था, जो पायलट प्रोजेक्ट वहां पर अपनाया था जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, उसी पायलट प्रोजेक्ट का फॉलो किया जाएगा हरियाणा के अंदर। उसी के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, 1 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, जो नेता कार्यकर्ता, उनको भी बता दिया है कि क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर क्राइटेरिया बता दिया गया है, और आज जो पहली बैठक में निर्णय लिया जाएगा, पहली बैठक में जो बातचीत होगी, जिस बातचीत के बाद तमाम नेता सहमत होंगे, उन तमाम चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट इस पूरे जो सिनेरियो रहने वाला है, जो जिला अध्यक्षों का चयन रहने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं अडोप्ट करते हुए कांग्रेस नजर आ सकती है। साथ साथ जिस प्रकार से BK हरिप्रसाद जो प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, उनकी तरफ से बताया गया था कि तमाम जो ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे और उन नेताओं को तरजीह दी जाएगी, उन नेताओं को कहीं ना कहीं वेटेज मिलेगी जो पार्टी को मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। करीब कम से कम 5 साल का अनुभव उनके पास हो पार्टी के लिए काम करने का, उन लोगों को तरजीह इसमें दी जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक नाम चुनने को लेकर तमाम ऑब्जर्वर्स को वहाँ के कहा जाएगा कि आप अपने ज़िले में जिन ऑब्जर्वर की ड्यूटी जिस ज़िले में लगती है वहाँ जाकर एक नाम तय करें। और फिर भी अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है कि एक नाम तय नहीं होता, तो 3 से 4 जो मजबूत कैंडिडेट हैं, मजबूत नेता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनके नाम उनके नाम का पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व के पास भेजना होगा। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उस जिले का जिला अध्यक्ष कौन बनेगा। बिल्कुल रवि, और देखिए जब हम संगठन विस्तार की बात करते हैं, संगठन सृजन अभियान बेलगावी के अंदर जो एक शपथ ली गई थी कि 2025 जो पूरा साल रहेगा, इसी को लेकर समर्पित रहेगा कि हर एक राज्य के अंदर जहां पर संगठन कमजोर है वहां पर मजबूत किया जाए। इसी सिलसिले के अंदर आज राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे हैं, लेकिन 11 साल को जब देखते हैं तो तमाम प्रदेश अध्यक्ष आए, प्रदेश अध्यक्ष गए, प्रभारी भी आए, प्रभारी भी गए, चुनाव भी आए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी भी, लेकिन उसके बाद भी इस मसले को, इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। 11 साल का एक लंबा इंतजार कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, उन नेताओं को करना पड़ा जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि संगठन की जरूरत है, न केवल संगठन बल्कि एक मजबूत संगठन की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 11 साल का लंबा अंतराल,
जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष होते थे उनके द्वारा तमाम इकाइयों को भंग किया गया था। नया संगठन बनाने को लेकर वो कहीं ना कहीं लगे हुए थे और संगठन बनाने को लेकर असफल रहे। इसके बाद कुमारी शैलजा आती है, उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास किए गए। उसके बाद उदयवान आए, उनकी तरफ से भी कहा गया कि 3 महीने के अंदर संगठन बना लिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं असफल रहे। इसके पीछे वजह एक ही है, जो आपसी गुटबाजी है, आपसी मनभेद है, मतभेद हैं, उनके चलते प्रदेश में 11 साल से संगठन नहीं बना, जिसकी वजह से ऐसे ही कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी प्रकार की चीज़ों के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब कमान राहुल गांधी ने संभाली है, सीनियर लीडरशिप है, सभी बात सुनते हैं। तो माना यही जा रहा है कि आज राहुल गांधी को इस कड़ा मैसेज जो है वो देके जा सकते हैं, तमाम लोगों को समझा के जा सकते हैं, गुटबाजी खत्म कराने को लेकर अपनी बात यहाँ रखते हुए नजर आ सकते हैं। और उसके बाद प्रदेश में संगठन बनाने का निर्माण जो है वो शुरू किया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर दावा किया जा रहा है कि संगठन का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल रवि, और लगातार आप उन नेताओं का भी जिक्र करें जो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो है, लेकिन लगातार जो पार्टी की लेंथ होती है, जो पार्टी की लाइन होती है, उससे हटकर, उससे विपरीत होकर बयान देते हैं। जैसा कि विधानसभा चुनाव के बाद देखा था, ओबीसी के जो हरियाणा ओबीसी के चेयरमैन थे कांग्रेस के, वो भी लगातार कह रहे थे कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। और राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे नेता है जो दूसरी पार्टियों की मदद करते हैं तो हमारी पार्टी में, लेकिन उनकी लेंथ, उनकी लाइन बिल्कुल पार्टी से हटकर होती है। और अब ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या उस मामले को लेकर भी आज राहुल गांधी चर्चा कर सकते हैं? उसको लेकर भी कोई दिशा निर्देश आज दिए जा सकते हैं पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो भी चीजें गुटबाजी खत्म करेगी उन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी यहाँ बात करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बात उन तमाम चीज़ों को लेकर वे करते हुए नजर आएंगे कि संगठन किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है, संगठन को किस प्रकार से धरातल पर लाया जा सकता है। वो तमाम मुद्दे आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है। लंबी चौड़ी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दौरा नहीं है, 2-2.5 घंटे का दौरा है। महत्वपूर्ण बातों को कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा, उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नेताओं से बातचीत की जाएगी और संगठन बनाने के निर्माण को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल रवि, ये ज्यादा लंबी तो मुलाकात नहीं है, कुछ ही घंटों की मुलाकात है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। संगठन विस्तार जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा गुटबाजी। इन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा फोकस राहुल गांधी का इस मीटिंग के दौरान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो राहुल गांधी फिलहाल तमाम सीनियर लीडर्स के साथ इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। और जो लंबा 11 साल का इंतजार जो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा संगठन को लेकर, अब कहीं ना कहीं वो इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा पहुंचे हैं, जिसमें सबसे पहले फेज के अंदर वो मीटिंग कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं।